प्यारे दोस्तों, हमारे दो बच्चों में आसमान ज़मीन का अंतर क्यों होता है? ये बात मैं बचपन से सोचता आता हूँ कि जब एक ही माता-पिता के दो संतान हो जाएँ, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है। कभी-कभी तो देखा जाता है कि एक राम तो एक रावण हो जाता है। या अगर दो लड़कियाँ हो जाएँ, तो एक सती सावित्री और दूसरा कुछ और हो सकती है। ये क्यों होता होगा? ये बहुत ही हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं। अब तो एक ऐसा समय आ गया है कि सनातनी हिंदुओं के घर में बस एक ही बच्चा हुआ करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनका सिर्फ एक ही बच्चा है। इसलिए जहाँ एक बच्चा है वहाँ तो सवाल ही नहीं, राम हुआ तो राम, रावण हुआ तो रावण, यानी कि राम जैसा या रावण जैसा। लेकिन जहाँ एक से अधिक बच्चे होते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे और दोनों में आसमान जमीन का अंतर। एक कहाँ शैतान और दूसरा कहाँ साधु, यानी साधु और शैतान। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य तब होता है कि जब एक ही माता पिता के दो बच्चे, एक पढ़ने लिखने में स्मार्ट और दूसरा पढ़ने लिखने में गोबर। ये क्यों हो जाता होगा? एक ही माता पिता के दो बच्चे, एक होता है बहादुर और दूसरा होता है मुंहचोर, जहाँ था अपना मुंह छुपाने वाला। ऐसा क्यों हो जाता होगा? और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें हमारे एक वैदिक कथा कश्यप ऋषि के दो पत्नियों के बारे में और उनके संतान के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से जो पुत्र हुआ है वो हो गए थे दैत्य, और अदिति से जो पुत्र हुए थे वो हो गए देव, यानी कि देव और दानव भाई भाई। इस कथा की अगर माने कि कश्यप ऋषि के दो बच्चे, दो पत्नियां दिति और अदिति, और इनसे जो बच्चे हुए हैं, एक दैत्य हो गया है, दिति से दैत्य हो गए और अदिति से देवता हो गए। एक ही माता पिता के दो संतान दो तरह के हो गए। अब आइए 2024 में, आज के युग में मैं ऐसे बहुत सारे दो भाइयों को जानता हूँ। एक हो जाता है बहुत ही बहुत चालाक और दूसरा होता है बहुत बड़ा गधा। एक हो जाता है बहुत ही अमीर, दूसरा हो जाता है बहुत बड़ा गरीब। एक हो जाता है बहुत ही क्रिमिनल टाइप का, दूसरा हो जाता है सज्जन टाइप का। कोई पढ़ाई में विद्वान, कोई पढ़ाई में बेकार। इसके बायोलॉजिकल फंक्शन को समझिए, इसके एटमॉस्फेयर को समझिए, और ये हमारे जीवन में काम आने वाला है। क्योंकि जब आप घर में लौटेंगे तो आपके दो बच्चे आपके साथ दो तरह के रिएक्शन करेंगे। मेरे साथ तो होता है, मेरे ही दो बच्चे हैं और दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। मेरा बेटा है सोहम, उसका दिशा कुछ और है। मेरी बेटी है साक्षी, उसका दिशा कुछ और है। जब माता पिता सेम है, हम ही अगर अपने बेटे के भी पिता है, अपनी बेटी के भी पिता है, तो दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में आसमान जमीन का अंतर क्यों है? और इस अंतर का फर्क सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ेगा, पूरे समाज, पूरे देश पर पड़ेगा। क्योंकि यही बच्चे कल समाज का निर्माण करते हैं। एक एक बच्चा समाज में ऐसा होता है जो पूरे समाज का नाम डुबा सकता है, और एक बच्चा ऐसे हो सकता है जो पूरे समाज का नाम ऊंचा कर दे। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसे पूरा समाज प्यार करता है, और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसे पूरा समाज नफरत करता है। और ये है एक ही माता पिता का संतान। क्यों हो जाता है फर्क? कुछ आध्यात्मिक कारण, कुछ बायोलॉजिकल कारण, और सबसे जो साफ साफ है, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो होता है हमारा बच्चों को परवरिश देने का तरीका। ये तो चले गॉड गिफ्ट है कि जो आत्माएं हमारे घर में जन्म लेती है, हमारे बच्चे, वो हमारे बस में नहीं है। ईश्वर किसे हमारा संतान बनाकर भेजेगा? एक खलील जिब्रान जो बहुत बड़े लेखक हुए, और अगर उनकी बात माने तो हमारे बस में नहीं है कि हमारे यहाँ कौन सा बच्चा जन्म लेगा। ये ईश्वर के ही हाथ में है। अर्थात हमारे घर में अगर कोई बहुत ही विलेनियस कोई बच्चा पैदा हो गया तो ईश्वर जाने, और कोई देव स्वरूप कोई बच्चा हो गया तो ईश्वर जाने। ईश्वर की इच्छा से ही कोई शैतान जैसा बच्चा पैदा होगा, या ईश्वर की कृपा से ही कोई देव जैसा बच्चा होगा। तो फिर पूरी जिम्मेवारी ईश्वर पर आ गई। हम तो बच गए, नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता। अगर आपका बच्चा शैतान है तो आप 100% जिम्मेवार हैं, और अगर आपका बच्चा शरीफ है, उसका क्रेडिट भी आपको ही मिलना चाहिए। पूरा नहीं तो थोड़ा सही। हर बच्चा स्वतंत्र है, और मुझे आश्चर्य होता है कि एक एक बच्चा जब अपने घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा इतना शैतान हो सकता है कि अपने घर के सारे बच्चों को तबाह करके रख दे। यहाँ तक कि बड़ा होकर भाई बहनों को तबाह कर दे, और बड़ा होकर माँ बाप को तबाह कर दे, वृद्धाश्रम में डाल दे। यहाँ तक कि बच्चे माता पिता को पीटते भी हैं, और उसी माता पिता का दूसरा बच्चा माँ बाप को बचाने में लगा रहता है। ये क्यों होता है? और ये सभी के लिए है। जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए, अगर आपका एक बच्चा है
तो फिर खुदा हाफिज, ईश्वरी मालिक है। और अगर आपके 2 बच्चे हैं, देन थिंक, आपके 2 बच्चे 2 तरह के हो सकते हैं। और दोनों बच्चा राम लक्ष्मण हो, वहाँ भी फर्क था। जहाँ भगवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा था, उस वनवास के दृश्य में भगवान राम को जब पता चला कि उन्हें वन गमन का आदेश दिया गया है, वो राजी खुशी तैयार हो गए। और जब लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम को वनवास हो गया है, वो राजा दशरथ से ही लड़ने की तैयारी करने लगे। वहाँ अंतर था राम और लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण में आसमान जमीन का अंतर था उनके स्वभाव से, नरम और गरम। तो हमारे जो बच्चे हैं आज 2024 में, जो हमारे बच्चे हैं, जरा गौर कीजिए वो किस तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा गलत राह पकड़ सकता है कि आपका पूरा घर तबाह हो जाएगा। एक गलत बेटी एक ऐसा गलत राह पकड़ सकती है कि समाज में आपकी नाक कट जाए। और यह है आप ही के बच्चे। इसी समाज में 2 बहनें हों, एक बहन सती सावित्री हो सकती है और दूसरी बहन कुछ और हो सकती है। और इसकी ज़रूरत है ध्यान देने की। ये मत कहिए कि माता पिता कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी तो है। अगर कोई बेटी को जन्म मिले, रोटी कपड़ा और मकान मिले और शिक्षा भी मिले, संस्कार नहीं मिले, कहानी गड़बड़। क्योंकि सिर्फ शिक्षा लाखों करोड़ों को मिलता है और लाखों करोड़ लड़कियों ने शिक्षित होने के बावजूद भी अपना नाम डुबाया है। बहुत सारी लड़कियां जो वेल एजुकेटेड है बट क्राइम में भी नंबर 1 है। उनके आप देखिए जाकर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में जाकर पढ़िए, पता चलेगा पढ़ी लिखी लड़कियां भी एक से एक क्राइम में लगी हुई हैं। यानी शिक्षित होकर के भी कोई लड़की गलत हो सकती है। और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां अनपढ़ हो सकती है तो उनका व्यवहार सुशील हो सकता है। और दोनों एक ही माता पिता के संतान हो, ये भी खतरा है। क्या कारण रहा होगा इसका कि एक ही माता पिता की 2 बेटियां और दोनों में आसमान जमीन का अंतर। उसमें से एक बेटी ऐसी हो सकती है जो सुसंस्कृत, अपने माता पिता भाइयों का सम्मान करने वाली, धर्म आचरण में सुदृढ़, पूजा पाठ करने वाली, एकादशी और पूर्णिमा जैसा व्रत करने वाली और जीवन भर समाज में जो नैतिक नियम है उनको मानने वाली हो सकती है। एक बेटी ऐसी हो सकती है जो सुबह से लेकर शाम तक माता पिता की सेवा करे, घर के सारे काम करे, अपने जो भी नैतिक जिम्मेवारियां हैं, नैतिक इमेज है, उसका वो पूरा देखभाल करे, वही करे जो समाज और नीति में अलाउ है। और दूसरी बहन ऐसी भी हो सकती है जिसके पैर घर के बाहर निकल जाए। और याद रखिए, समय पुराना हो या 2024 हो, जिस लड़की के पैर चौखट के बाहर निकल गए, वहाँ शुभ के साथ साथ अशुभ का भी खतरा बन जाता है। क्योंकि घर के बाहर निकलना लड़कियों का, जरा सोचिए, इस समय रात के 8 बज रहे हैं, मेरा बेटा 8 बजे रात को घर के बाहर है, मेरे मन में एक अलग तरह का सोच बनेगा। मेरी बेटी अगर 8 बजे रात तक बाहर घूमते रहे, मेरे मन में एक अलग तरह का सोच बनेगा। बेटा अगर 10 बजे रात तक घर के बाहर रहे, उतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा। लेकिन बेटी अगर 10 बजे रात तक बाहर घूमे, डर लगेगा। क्योंकि हम बचपन से आज तक जिस समाज में रहते हैं, हम उसको मानते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है, गुरुओं ने क्या कहा है, वो बाद में देखेंगे। 2024 में क्या हो रहा है? अगर कोई बेटी सुबह घर से निकले और शाम तक एक बार भी फ़ोन नहीं करे, सुबह धनबाद निकल जाए और शाम तक फ़ोन नहीं करे एक बार भी, लगता है कहाँ कहाँ गई होगी, किस किस से मिली होगी, कहाँ कहाँ गई होगी। लेकिन बेटा अगर सुबह घर से निकले और शाम तक आए, चिंता तो उसकी भी होती है, पर बेटे से ज़्यादा खतरा बेटियों में है। प्राकृतिक तौर पर बेटी इतना कमज़ोर और कोमल हो सकती है कि कोई भी 2 लड़का उसका हाथ पकड़े तो छुड़ाना मुश्किल हो जाए। लेकिन प्राकृतिक रूप से आपका बेटा इतना स्ट्रांग हो सकता है कि जो उसको हाथ लगाएगा, उसके हाथ तोड़ के घर आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, दोनों में अंतर क्यों हो सकता है? माता पिता सेम है, फिर बच्चे अलग अलग क्यों हो जाते हैं? आध्यात्मिक कारण तो उसका ये है कि माता पिता जिस वातावरण में बच्चे को जन्म देने का आमंत्रण देते हैं, जैसे कोई माता पिता ध्यानी हो, ध्यानपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, उस समय जिन बच्चों का कंसीविंग होगा, हो सकता है वो बच्चे धार्मिक होंगे, सज्जन होंगे। और जिन बच्चों का कंसीविंग उपद्रव, झगड़े, मारपीट, द्वेष, क्लेश और मन में विचार, गलत विचार भरे हुए हो, वैसे में कोई बच्चा कंसीव हो जाता है, तो खतरा है कि वो बच्चा ऐसा बच्चा पैदा होगा जो माँ बाप का ही नाम डुबाएगा। अगर देखा जाए, कोई धार्मिक फिल्म देखकर कोई आदमी सो जाए, उसके मन की दुनिया कुछ और होती है। और कोई डिटेक्टिव फिल्म देख करके आप सो जाए, मर्डर मिस्ट्री, तो आपके दिमाग की सोच कुछ और है।
अब धार्मिक फिल्म देखने के बाद अगर किसी बच्चे का कंसीविंग हो जाए तो बच्चा दूसरे तरह का बच्चा गर्भ में प्रवेश कर सकता है। और हॉरर फिल्म, मर्डर मिस्ट्री, इस तरह की फिल्म देखकर अगर बच्चे का कंसीविंग हो जाए तो बच्चा भी अलग ढंग की आत्मा प्रवेश कर सकती है। ऐसा आध्यात्मिक एंगल है। मैं ओशो का किताब दिन में पढ़ रहा था और बहुत ही उनके गहरे विषय थे। वहाँ से मुझे ये समझ आई कि अगर माता पिता का मन पवित्र है तो बच्चे भगवान श्री राम जैसे होंगे, और अगर माता पिता का मन और वातावरण अपवित्र है तो फिर बच्चा रावण जैसा भी हो सकता है, जिसको उचित सम्मान तो अभी सब लोग नहीं करते हैं। चलिए, मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी समझ गए हैं एक ही माता पिता के दो बच्चे और दोनों में आसमान जमीन का अंतर क्यों होता है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।